नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वेतन। आपका बेसिक वेतन लेवल कौन सा है, कितना मिलता है, कितना कटौती होती है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आपकी ये 2 से 3 मिनट की चर्चा है, जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें। यस दोस्तों, नॉन सीईटी यानी कि सीईटी से बाहर, यानी सीईटी का कोई झंझट नहीं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और वो भी आपके पद कितने पद आप सुन के चौंक जाएंगे। 52,453 यानी 52,500 के लगभग पद। ये विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार का ये फैसला, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान सरकार को कि नौकरियों की बौछार की है। मैं कहता हूं कि गांव में दूर दराज और साधारण परिवार में जन्म लिया, नौकरी की आस करने वाला उस विद्यार्थी को एक उसका सपना पूरा होगा सरकारी नौकरी का। इस माध्यम से छोटी ना समझें, यहां से आपके कौन कौन से प्रमोशन होंगे वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। यस, योग्यता बिल्कुल 10वीं पास योग्यता है। आपको 18 से 40 साल की एज आयु आपकी होनी चाहिए। एक बात खास, ये पे स्केल होते हैं L1, L2, L5, L6, जैसे कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग लेवल तय कर रखे हैं सरकार ने। पे स्केल सबके अलग अलग कर रखे हैं, आगे चल के बात करेंगे। सबसे मोटी बात है, आवेदन तिथि 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025। दोस्तों 19 अप्रैल 2025 और 21 मार्च से लगभग 1 महीने तक आप फॉर्म भरने का समय मिलेगा आपको। अभी से ही सारी चीज डिक्लेयर कर दी है। धन्यवाद देना चाहूंगा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष को। अब की बार कैलेंडर जारी करके बहुत से विद्यार्थियों का जो है सपना साकार करने का एक जुनून जगा दिया आपने, एक जोश जगा दिया। यस, आगे बात करेंगे परीक्षा तिथि। सर परीक्षा तिथि है 18 से 21, 18, 19, 20, 21, 4 दिन और लगभग 8 पारियां होंगी। एक दिन में 2 पारियां, मुझे जहां तक है। बहुत से विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे। फॉर्म कितने लोग भरेंगे वो तो फॉर्म भरे जाएंगे जब भी पता चलेगा। यस, 18 से 21 सितंबर 2025, यानी कि हमारे पास में अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 7 महीने में आप तैयारी कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है? आपका राजस्थान का जीके आएगा, आपका पॉलिटी यानी संविधान पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश पूछी जाएगी, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, कंप्यूटर पूछा जाएगा। ये सिलेबस हमने हमारी जो मोबाइल ऐप है दिव्य दृष्टि क्लासेज, वहां आप जाएंगे तो वहां पर सिलेबस भी, वहां पर हमने अलग अलग भर्तियों के डाल रखे हैं। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी सिलेबस मिल जाएगा और आपने देख भी लिया होगा। महत्वपूर्ण है हिंदी और मैथमेटिक्स, यानी कि वेटेज के हिसाब से देखें बहुत अच्छा वेटेज है। और हमारी तीसरी आती है इंग्लिश, इनका वेटेज 15 क्वेश्चन है इंग्लिश का। विद्यार्थी को डरना नहीं है, बहुत ही साधारण सिलेबस है, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। सिलेबस को आप देखेंगे, आप अचीव कर लेंगे, आप तैयारी कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि क्लासेज मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, दूर दराज हैं तो। ऑफलाइन सेंटर हमारा रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा बाईपास, कॉन्टेक्ट नंबर भी बताऊंगा लास्ट में। अभी रोचक जानकारी बची हुई है दोस्तों। यस, नेक्स्ट करते हैं हम। यस, आपका जो 4th ग्रेड जो हमारी वैकेंसी है, कर्मचारी का जो कार्य है 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी का जो पद है, उसके लिए कार्य क्या क्या है सर? यस, प्रशासनिक सहायता। प्रशासनिक सहायता यानी कि आप किसी भी विभाग में जाएंगे, प्रशासनिक विभाग या फिर शिक्षा विभाग होगा। शिक्षा विभाग हमारा बहुत बड़ा विभाग है। शिक्षा विभाग में जैसे स्कूल है और कोई जैसे संस्था है, हमारे बोर्ड हैं, ठीक है ना, आरपीएससी है, या फिर और भी जैसे शिक्षा संकुल जगह पर, या शिक्षा विभाग के और भी जिला स्तर पर हमारे ऑफिस हैं, उनमें और अपनी प्रशासनिक ऑफिस है, जैसे तहसीलदार है, जिला कलेक्टर है, या फिर और भी आप इसमें बीच में बहुत से विभाग आते हैं। विद्युत विभाग है, जलदाय विभाग है, बहुत से विभाग, सैकड़ों विभागों में ये आप नौकरी करने का आपको मौका मिलेगा। यस, ऑफिस या विद्यालय की देख रेख आप घर पे भी करते हो, आप खुद की भी करते हो, पशुओं की भी करते हो, आपके घर में जानवर रहते हो उनकी भी करते हो। यह सामान्य काम होंगे, यहां पर कोई बहुत ही बड़ा विशेष काम नहीं होगा। बात चलते हैं आगे। यदि आपको कंप्यूटर आता है, यानी कंप्यूटर का अगर आपको ज्ञान है, भाइयों मैं आज बता रहा हूं,
कंप्यूटर की चतुर्थ श्रेणी के लिए कंप्यूटर का ज्ञान मत लो। अगर जिंदगी में भी अगर कामयाब होना चाहते हो ना, तो कंप्यूटर ज्ञान जरूर लें, कंप्यूटर की नॉलेज जरूर लें। कंप्यूटर आपको बहुत काम आने वाला है, टाइपिंग आपको बहुत काम आने वाली है, कंप्यूटर में डीपली नॉलेज आपको काम आने वाली है। पूरे दिन आपके हाथ में कंप्यूटर होता है, पर वो कंप्यूटर ऐसा होता है जो आपका समय व्यर्थ करता है, जो आपको आउटपुट कम देता है, समय ज्यादा आपको व्यर्थ करता है। तो कंप्यूटर का मतलब है आपको टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर के फीचर पता होना चाहिए। यदि आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो आपको ऑफिस का कार्य मिल सकता है। कई बार क्या होता है मेरे मित्रों, दोस्तों, कई बार ऑफिस में हमारे एक क्लर्क की जो टाइपिंग या फिर टाइपिंग करने वाले बहुत कार्य होते हैं, लेटर टाइप होता है, सूचना टाइप होती है, बहुत से कार्य ऐसे होते हैं, फाइल के कार्य, वहां पर टाइपिस्ट की आवश्यकता होती है। अभाव के कारण कई बार क्या होता है, टाइपिस्ट नहीं होता है, एलडीसी नहीं होता है। तो अगर आप में दक्षता है, अगर आप में काबिलियत है, तो कंप्यूटर का कार्य भी मिल सकता है आपको। सामान्य कार्य की जगह कंप्यूटर के कार्य पर आपको बिठा देंगे, सामान्य कार्य के लिए और कोई भी आदमी कर सकता है। दोस्तों, ऐसा कहने को, ऐसा सुनने को मिला है मेरे को, आपको बताने जा रहा हूं ये चीजें। यस, आगे देखते हैं। इसमें लगभग 2 वर्ष तक, ये तो सभी भर्ती परीक्षाओं में सैलरी का सबको एक जानने का एक तरह मतलब एक इंटरेस्ट होता है कि यार सैलरी क्या मिलेगी। यस, 2 वर्ष तक 12,400 के लगभग आपको, नहीं 12,400 के बाद सुनो, अब ये है 2 वर्ष तक। आपकी 2 वर्ष के बाद में, 2 वर्ष के बाद में सुनो, ये तो हो गया आप 2 वर्ष तक। ये तो सभी पुलिस में भी इतना ही मिलता है, ठीक है ना। आपके और भी कई भर्ती परीक्षाओं में इतना ही मिलता है, या तो 12,000 या 14,000, ठीक है। सैलरी पे तो आप जाओ ही मत, आगे देखो आप चौंक जाओगे। यस, 2 वर्ष बाद में आप देखिए बेसिक सैलरी हो जाएगी आपकी 17,700, 17,700 बेसिक। इसके बाद में इसका 50% कर दो, लगभग 8.5 के लगभग और जोड़ दो, यानी कि डीए महंगाई भत्ता जो आपको मिलेगा 8.5 और जोड़ देंगे, लगभग आपका ये वेतन कहां पहुंचेगा। आपको ज्ञात है कि इस बात का, रवि भैया, क्या कितना हो जाएगा वेतन? लगभग 25,000। मेरे भाई कम नहीं होते हैं, 25,000 होते तो बहुत कम है ना। आवश्यकताएं तो बहुत है सबकी, परंतु एक सरकारी नौकरी है, यहां आपके एक जो आपके टैग है सरकारी नौकरी का वो लग जाएगा। आप यहां पर आप सरवाइव करने लग जाएंगे। आप अच्छी तैयारी करो ना, मैं कब कह रहा हूं चतुर्थ श्रेणी में रहो आप तो अच्छी बहुत अच्छे पद पे जाए ना, अच्छी तैयारी करें। परंतु एक बार आप ना यहां पर भी आप लग के अपनी जो है आजीविका चला सकते हैं, उसके बाद अच्छी तैयारी करें, अच्छे पद पे जाएं। यस, HRA यानी 10% और 20%, ये दिख रहा है क्या है? HRA है, ये हाउस रेंट भी मिलता है। अगर आपकी किसी शहरी क्षेत्र में अगर आप कर्मचारी हैं तो आपको 20%, यानी कि 20%, किसका 20% है? इस बेसिक सैलरी का 20% आप जोड़ लें, वो आपको मिलेगा इसमें जुड़कर। और आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको 10% बेसिक सैलरी का मिलने वाला है मेरे भाइयों। यस, एक CAA, ये भी एक हमने एक हमारी सैलरी स्लिप में देखा है, ये भी एक आपको एक अमाउंट होता है CA, 3 से 4% ये आपको जुड़ के आता है आपकी सैलरी में। जो मेरे को बता रहे थे रवि भैया CAA, मैंने पूछा ये क्या है, तो आप बताएंगे रवि भैया क्या? ये क्या कि शहर बदलता है तो उसके हिसाब से महंगाई भी बढ़ती है। शहर बदलता है तो महंगाई भी बढ़ती है, कई बार कुछ चीजें देखी जाती है, तो सरकार ने यह भी व्यवस्था कर रखी है। यस दोस्तों, कुल वेतन, यस, अब इसी का ही तो इंतजार कर रहे थे। लगभग 30,000 प्लस आपको 2 साल के बाद, जैसे ही आप प्रमोशन काल से जाएंगे, 30,000 प्लस आपको वेतन मिलने वाला है। आगे एक सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा और आप चौंकोगे। अगर आप 2 साल के बाद, तो ये 10, 15, 20 साल के बाद में आपको क्या मिलने वाला है। यस, अब आ जाता है हमारे, ये जो है ये है प्रमोशन की बात कर लेते हैं। सर क्या चतुर्थ श्रेणी में ही रहूंगा क्या? मैंने पीछे बताया था अगर आपको टाइपिंग आती है तो ये कलेक्टर निर्धारित करता है। अगर किसी कर्मचारी की योग्यता 12th पास है तो कलेक्टर के अंडर में एक टाइपिंग करवाई जाती है, तो उसमें इनका प्रमोशन जो है 8 से 10 साल के बाद में, अगर यहां पर अगर इस टेस्ट को आप पास कर लेते हैं टाइपिंग वाले को, तो
तो आपका प्रमोशन किस में हो जाता है? एलडीसी में प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद में कुछ समय के बाद में अगर आपका और भी आप जैसे कुछ विभाग के, मुझे इतना अभी ये क्या है कि बहुत दिनों के बाद में वैकेंसी आई है, बहुत समय के बाद में ये वैकेंसी आई है, तो एलडीसी के बाद में यूडीसी भी, अपर डिवीजन क्लर्क, यहां तक भी प्रमोशन की संभावना है, जो हमें पता चला है जानकारी के बाद में। अब चलते हैं एक सैलरी स्लिप पर। यहां पर यह व्यक्ति जिसकी सैलरी, हमने उसके नाम छुपा दिए, खाता छुपा दिया है, सारी चीज छुपा दी है। अब आ जाती है एक बहुत बड़ी बात, आपको दिख नहीं रही होगी, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये कितने लिखे हुए हैं। ये लिखे हुए हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये लिखे हुए हैं 35,000। कितने? 35,000। अब तो दिख गया होगा, इसलिए मोटे मोटे अक्षरों में मैंने लिखा है। 35,000 आपका यहां पर बेसिक हो जाता है। कितना हो जाता है? 35,000 आपका कितना हो जाता है? बेसिक हो जाता है। यहां पर क्या एक महीने का जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 35,000। यस, अब आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं आपको। यहां देखिए, बेसिक पे 35,000। अब देखिए 35 का आधा लगभग 50% के लगभग 18,550। इस जिसकी सैलरी स्लिप दिखा रहा हूं इसमें लिखा हुआ है कितना? 35 तो बेसिक है और 18,550। और सर इसका बेसिक इतना कैसे हो गया? आप तो 2 साल बाद तो बेसिक 17,000 कुछ बता दिए। भाई ये 10-15 साल के बाद में, 15 साल के बाद में आपका इतना बेसिक उसका हो गया है जो पहले नौकरी लगा था। जिस व्यक्ति की मैं ये स्लिप दिखा रहा हूं उसकी नौकरी 15 से 20 साल हो चुकी है और उसका प्रमोशन भी हो चुका है। ठीक है, वो प्रमोशन के बाद में L3, जब L1 की तो मैंने बताई दी बेसिक सैलरी कितनी होती है, L3 पे पहुंच गया है ये प्रमोशन होते होते, यानी कि इसका लगभग 18 साल, जैसे 9 साल में बदलता है ना लेवल, 9 साल के बाद में एक इंक्रीजमेंट लगा, उसके बाद में फिर 9 साल, 18 साल के लगभग इसकी नौकरी हो चुकी है मेरे भाइयों। तो आपको आपका बेसिक 35,000। अब आता है HRA, जैसा कि ये ग्रामीण में नौकरी कर रहा है, 3500 रुपए। कितने रुपए? 3500 रुपए इसको HRA मिलते हैं। 3500 रुपए। कितने रुपए? 3500 रुपए इस भाई को HRA मिलता है मेरे भाई। और 18,500 इसको मिलता है महंगाई भत्ता DA। यस, इसको वॉशिंग का एक अनाउंस दिया जाता है, वॉशिंग का, यानी कि हर महीने अब कपड़े धोने के भी थोड़े बहुत सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, भाई साबुन वगैरह सर्फ वगैरह तो ले आना। 150 रुपए का एक डिजिट और लिखा हुआ है वॉशिंग का अनाउंस, वॉशिंग अनाउंस बोलते हैं। तो कुल जोड़ के ये सारी चीज मैं जोड़ता हूं, 35, 18, 3500, 150। यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा 57,200। कितना दोस्तों? 57,200। 57,200 इसकी जो है ग्रोस जो है 57,200, यानी कि आप देख लीजिए इसका जो ग्रोस पे है ये जोड़कर कितना? सर ये 57,000 क्यों बताते हो? रुको, अब इसमें कटौती क्या क्या होती है जो आपको इकट्ठा होकर मिलेगा। यस दोस्तों, वही सब में जैसा होता है, GPF एक कटता है अमाउंट लगभग यहां 1,625 रुपए यहां पर लिखा हुआ है। SI जो लिखते हैं यहां पर इसके 2,200 रुपए कटते हैं इसके। और ये सरकार ने जो मेडिकल RGHS योजना है इसके 658 रुपए कटते हैं। ये पे ग्रेड के हिसाब से, लेवल के हिसाब से कटते हैं। ये SIP आपने सुना होगा, SIP, ठीक है ना, वो आपका 2,200 रुपए कटता है इसका। GPF इसका 1,625 रुपए कटता है। यूं कट के इसके ये खाते ये तो चल जाता है सरकार में, और ये इकट्ठा होकर अमाउंट जो है यहां टोटल जो है इसका जो कटौती होती है इसकी तनख्वाह में से वो होती है 44,483। कितने दोस्तों? 4483 रुपए इसके कट जाते हैं। और इसके भाई के खाते में कितने रुपए आते हैं? सुनो, इस खाते में आते हैं 52,717। कितना? 52,717 रुपए 1 तारीख को इसके खाते में टपक जाते हैं, आ जाते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप जरूर बताना कमेंट करके। मैंने जानकारी जुटाई, प्रयास किया, मैं अपना विचार व्यक्त किए, आपको ये कैसे लगे जरूर आप कमेंट करके बताना।
और दिव्य दृष्टि क्लासेज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे चल रही है। आपको इस संबंध में और कुछ भी आपको मेरे से पूछना है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपकी बात है तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। 82 8290772111 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद।